तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर अराबिनोज ओपेरोन। ठीक है, तो जैसे हमने लैकोपेरोन पढ़ा, आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरोन पढ़ा, अब हम किसकी बात करेंगे? अराबिनोज की। ठीक है। सो ये जो अराबिनोज है, ये भी एक तरह से आपकी शुगर है। ठीक है। तो जैसे हमने लैकोपेरोन के अंदर पढ़ा कि जब वो मतलब लैक्टोज को जब इनटेक करता है, तभी उसे बेसिकली लैक्टोज को इनटेक करेगा, तभी हमें उसको मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनाने हैं। ठीक है। तो ऐसे अभी हम अराबिनोज ओपेरोन देखेंगे कि जो अराबिनोज ओपेरोन है उसके अंदर कैसा होता है, कि उसके अंदर बेसिकली आपका क्या सिस्टम होता है। ठीक है। सो ये जो अराबिनोज है एक पेंटोज शुगर होती है, मतलब ये 5 कार्बन की शुगर होती है। ठीक है। तो ये मतलब बेसिक्स है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या लिखा है, ARAC एंड कंट्रोल ऑफ ARA-BAD ऑपेरोन बाय एंटी एक्टिवेशन। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ऑब्वियसली यहां पर देखो बता रखा भाई, द प्रमोटर ऑफ द ARA-BAD ऑपेरोन फ्रॉम ई कोलाई is activated in the presence of arabinose and the absence of glucose। ठीक है। क्योंकि अगर तो मीडियम में ग्लूकोस अराबिनोस दोनों होंगे तो बैक्टीरिया पहले ग्लूकोस को यूज करेगा। ठीक है। लेकिन जैसे अगर ग्लूकोस खत्म हो गया, तभी वो अराबिनोस को यूज करेगा और अराबिनोस को मेटाबोलाइज करने वाले आपके एंजाइम्स बनाएगा। ठीक है। वही सीधा सा फंडा है कि जब ग्लूकोस और लैक्टोस था, तो ऑब्वियसली वो लैक्टोस को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम बना ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो ग्लूकोस को यूज कर रहा था। हाँ, लेकिन जब मीडियम के अंदर ग्लूकोस आपकी खत्म होगी, तब उसने वो एंजाइम्स बनाने स्टार्ट करे जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए उसे चाहिए थे। ठीक है। अब इसमें देखो दो केस होते हैं। ठीक है। केस वन क्या है, जैसे ये ओपेरोन का स्ट्रक्चर है, जैसे एक साइट होती है ARaO2, I1 I2, और ये आगे आपका ओपेरोन है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि और ये आपको यहाँ पर जो दो दिख रहे हैं ये ARAC हैं। ये क्या है आपके ARAC। ठीक है। वो कहता है जब अराबिनोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑब्वियसली हम बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मीडियम के अंदर ग्लूकोज आपकी खत्म हो गया है, तो अब वो किस पे स्विच करेगा? आपका अराबिनोज पे। तो वो क्या कह रहा है कि व्हेन अराबिनोज इज प्रेजेंट, कि जब अराबिनोज प्रेजेंट होता है तो ARAC बाइंड्स दैट शुगर। ARAC के ऊपर आप देख रहे हो अराबिनोज लगा हुआ है, और एंड अडेप्ट्स ए कॉन्फ़िगरेशन दैट अलाउज इट टू बाइंड टू DNA एज ए डाइमर। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एज ए डाइमर लग गया टू द एडजेसेंट हाफ साइट I1 एंड I2। ठीक है। तो जब अराबिनोज प्रेजेंट होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ARAC लगते हैं। ठीक है। और जब ऐसे लगते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, क्योंकि अराबिनोज है और उसको मेटाबोलाइज करना है। ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि जब अराबिनोज एब्सेंट है, तो क्या होता है? अब ARAC तो है बट अराबिनोस नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एक ARAC आपका I1 साइड पे लग जाता है, एक O2 पे। तो इससे क्या हो जाता है, ऐसे लूप बन जाता है। ठीक है। इससे ऐसे क्या हो जाता है, एक लूपिंग हो जाती है। और जब ये कंडीशन होती है, तो जो ARA-BAD ऑपेरोन है, उसके जो जीन्स हैं वो आपके ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। उसके जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करा कि अगर तो अराबिनोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक ARAC I1 पे लगता है, एक I2 पे लगता है। ठीक है। ये मैं आपको एक डायग्राम और भी दिखा दूंगा जिसमें आपको एक ही जगह पे कॉम्बिनेशन दिखेगा। बट जब अराबिनोज होता है तो वो ARAC के साथ बाइंड करता है, और ARAC ऐसे लगता है एक I1 पे, एक I2 पे। ठीक है। बस मेन आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर अराबिनोज नहीं होता तो ARAC will bind in this fashion. One of the ARAC will be at the O2 site, other will be at I1 site. ठीक है। So there will be no ARAC at the I2 site. इसमें ऐसे लूप बन जाता है, और जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो जो जीन्स है उसकी ट्रांसक्रिप्शन आपकी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब अराबिनोज है ही नहीं उसके पास ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ अराबिनोज the ARA-BAD genes are not expressed. This is because when not bound to arabinose, कि जब arabinose नहीं है, ARAC adopts a different conformation and binds DNA in a different way। जो भी आपने देखा कि one monomer तो still at A1 ARA-I1 site, but the other monomer binds to a distant half site called ARA-O2। और वो कह रहे हैं कि ये जो दो हाफ साइट हैं, ये 194 बेस पेयर अपार्ट होती हैं। ठीक है। और जब ARAC इस फैशन में बाइंड करता है, व्हेन ARAC बाइंड्स इन दिस फैशन बिटवीन व्हेन ARAC बाइंड्स इन दिस फैशन
द डीएनए बिटवीन द टू साइड्स फॉर्म ए लूप, ठीक है, जो कि आप ऊपर देख सकते हो कि उसने एक लूप बना दिया, ठीक है। तो एक तो लूप बन गया, और ARA-I2 साइड के ऊपर कोई भी आपका ARAC नहीं है, ठीक है। तो एंड एज दैट इज द फॉर्म इन विच एक्टिवेशन ऑफ ARA-BAD प्रमोटर इज मेडिएटेड, मतलब दोनों ARAC आपके एक I1 पे एक I2 पे होना चाहिए, तभी आगे ऑपरेन की जीन्स ट्रांसक्राइब होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर अभी हमने डिस्कस करा कि अगर एक आपका I1 साइड पे लगा हुआ है, एक O2 साइड पे लगा हुआ है, तो उस केस में आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है जीन्स की वो नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको एक दो डायग्राम से भी दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। बस इसमें मेन आपको ये याद रखना होता है कि ARAC क्या है, ARA-I1 क्या है, ARA-I2 क्या है, ठीक है। और बेसिकली आपका कब अरेबिनोज ARAC के साथ लगता है, कब नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्रामेट्रिकली भी दिखा देता हूँ। ये तो एक तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो कि ARAC क्या है। वैसे वो मान लो आपका एक तरह से रिप्रेसर है, ठीक है। बट जब उसके साथ क्या लग जाता है आपका अरेबिनोज, ठीक है, तो वो आपका एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर इसने साइट 1 2 3 लिखा है, जिसको हमने ARA-I1 I2 और एक हमने बोला था ARA-O2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कहते हैं जब इस कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो ये जो आपका RNA पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। लेकिन दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई, एक ARAC आपका कहाँ पे लगा हुआ है, इट बाउंड्स एट O2 साइड, और दूसरा हमने देखा था जैसे I1 साइड पे, ठीक है। तो या I2 जो भी आपकी साइट है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका मतलब जब साइट 2 के ऊपर लग जाता है ARAC और एक आपका ARA-O2, ठीक है। तो जैसे इसको हमने ARA-I1 बोल सकते हैं, इसको ARA-I2, और ये क्या था आपका ARA-O2। तो जब अरेबिनोस नहीं होता है तो ARAC इस कॉन्फ़िगरेशन में बाइंड करता है और आपकी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और एक और डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी वैसे वही कैप साइक्लिक एमपी का भी रहता है, जैसे हमने लैप ऑपरो में पढ़ा था। बट यहाँ पर भी आप देखो भाई कि ARAC प्लस अरेबिनोज, ठीक है, जब वो ARA-I के ऊपर लगे हुए हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये प्रमोटर और आगे। लेकिन जब आपका बेसिकली अरेबिनोज नहीं होता है तो आप देख रहे हो कि जो ARAC प्रोटीन है, ठीक है, जैसे इसने एक ही दिखा दिया, वैसे दो हैं, एक O2 साइड पे लगता है, एक आपका I2 साइड पे लगता है, ठीक है। तो उस केस में ऐसे लूप बन जाता है जिसकी वजह से जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन आपकी नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़े से एक ही चीज को अलग अलग डायग्राम में कई बार दिखाया होता है, बट द मेन कंसेप्ट इज दैट कि आपको बस ये याद रखना है कि ARA-I1 क्या है, ARA-I2 क्या है, ARAC क्या है, ARA-O2 क्या है, और किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन आपकी होती है और किस कॉन्फ़िगरेशन में आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है।